पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर अब भी संशय बरकरार है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से बिहार में सीट शेयरिंग का दौर जारी है और इसको लेकर कई सीटों पर विवाद भी चल रहा था। बता दें कि सबसे बड़ी पेच तो पूर्णिया और कटिहार सीट पर ही फंसी थी। लेकिन इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा हाल ही में जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई बीमा भारती जी को पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से लगातार 3 बार की विधायिका रही है बीमा भारती, उन्हें राजद के सिंबल पर पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। तब से पूर्णिया सीट पर और भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पप्पू यादव की मुश्किलें तो बढ़ी ही है, लेकिन पूर्णिया की जनता भी इस दुविधा में फंसी हुई है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, वह अपना वोट किसे डालेंगे। क्योंकि पिछले साल भर से पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया जैसी यात्रा कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव में लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है और उन्होंने भी कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने का अनाउंस कर दिया था। लेकिन बीमा भारती को टिकट मिलने के बाद पप्पू यादव की परेशानी बढ़ गई है और वह लगातार राजद सुप्रीमो लालू यादव से, अपने भाई तेजस्वी यादव से इस पर विचार करने की मांग कर रहे हैं कह रहे हैं कि पूर्णिया से बीमा भारती को नहीं बल्कि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहिए। बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कई सीटों पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी और कई पुराने प्रत्याशियों के टिकट भी काटे गए और वहां नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। कुछ इसी तरह पूर्णिया और कटिहार भी था, जिस पर अब तक लगभग तस्वीर साफ हो गई है। कटिहार से कांग्रेस के नेता तारिक अनवर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्णिया सीट पर अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ बीमा भारती चुनाव प्रचार प्रसार में उतर गई है और वह 3 अप्रैल को नामांकन भी करने वाली है। तो वहीं पप्पू यादव लगातार यह कह रहे हैं कि वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। उन्होंने भी 2 अप्रैल को नामांकन करने की बातें कही थी, लेकिन अब वह 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। यह बात उन्होंने कल एक्स पर ट्वीट करते हुए भी जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथी मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल हो गया है। अब आप इसमें शामिल होकर आशीष दें, यानी अब वो 4 अप्रैल को अपना नामांकन करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे यह भी लिखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें और कांग्रेस के लिए पूर्णिया सीट को छोड़ दें। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव कौन लड़ेंगे, महागठबंधन की ओर से बीमा भारती या पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव भी कद्दावर नेता है और वह अपने अकेले दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन फिर भी महागठबंधन को मजबूत करने के लिए वह कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय किए, जबकि वह राजद में भी अपने पार्टी का विलय करने को तैयार थे। लेकिन वह पूर्णिया सीट नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय किया, क्योंकि पप्पू यादव को लालू यादव के द्वारा कहा गया था कि आप मधेपुरा सीट से या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ पूर्णिया से, क्योंकि पूर्णिया मेरी मां है, मैं पूर्णिया का बेटा हूं, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा और मेरी कोशिश है कि कोशी सीमांचल का विकास करूं, वहां की जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करूं और वहां खुशहाली कायम करूं। लेकिन फिर भी उन्हें पूर्णिया सीट मिलता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब कयास यह भी लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट करें या निर्दलीय चुनाव लड़ें, क्योंकि यदि फ्रेंडली फाइट पूर्णिया में होती है तो राजद बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ देगी और यह 2024 के हार का सबसे बड़ा कारण भी साबित हो सकता है, तमाम विपक्षी दलों के लिए भी। इसलिए कांग्रेस भी एक सीट के लिए पूरे बिहार में गठबंधन नहीं तोड़ना चाहेगी। लेकिन वहीं सबसे बड़ा सवाल अब यह भी है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे और उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा भी होगा, जो संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो भी हो, इस बीच पूर्णिया की जनता फंसी हुई है कि वह किसे चुने, किसे वोट करे। और ऐसे में जब से बीमा भारती को चुनाव लड़ने की परमिशन लालू यादव के द्वारा दी गई है, तब से पूर्णिया की जनता का रुझान राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बदल गया है। जो लोग उसे पसंद करते थे अब उससे नफरत करते हैं। कुछ पूर्णिया की जनता है जो अब राजद से नफरत करने लगे हैं और उन्हें बीजेपी का बी टीम भी बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वह बिहार में महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण होगा। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर अपडेट आता है, वह आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।